गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखिए, गत ई कंटेंट के माध्यम से हमने सीखा था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के सकारात्मक वाक्य कैसे बनाए जाते हैं और फिर उनको नकारात्मक वाक्यों में कैसे चेंज किया जाता है। आज हम सीखेंगे प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाए जाते हैं और फिर हम देखेंगे सकारात्मक वाक्यों से प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इनको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं इनको। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य बनाने का मैंने आपको एक रूल लिखाया था। क्या लिखाया था? मैंने ये लिखाया था कि प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय एकवचनकर्ता और एकवचनकर्ता कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट या फिर किसी का नाम। एकवचनकर्ता से पहले एचवी को बोलते हैं क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया। एचवी सहायक क्रिया। एचवी डज तथा बहुवचनकर्ता और बहुवचनकर्ता कौन कौन से होते हैं? बहुवचनकर्ता होते हैं आई, वी, यू और दे। से पहले, बहुवचनकर्ता से पहले वही बात एचवी यानी सहायक क्रिया डू लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसा होता है। ठीक है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, यानी मैंने आपको लिखा है कि प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय एकवचनकर्ता से पहले सहायक क्रिया डज और बहुवचनकर्ता से पहले सहायक क्रिया डू का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए वाक्य के समाप्ति पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला यह होगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह, यह रहेगा। यानी डू का प्रयोग कब करेंगे? जब अपना सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर होगा, यानी एसएस, यानी जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो क्या करेंगे? डू का प्रयोग और डज का प्रयोग करेंगे जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। ठीक है, सब्जेक्ट यानी कर्ता। ठीक है, और वी का मतलब वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म होता है। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखो, जैसे मैंने हिंदी में लिखा, अब हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं तो हिंदी में क्या लगता है? सबसे पहले हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं तो क्या लगेगा? और यदि इंग्लिश में बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब डू डज या फिर WH वर्ड से वाक्य बनते हैं।
जैसे मैंने लिखा क्या राजेश बाजार जाता है? क्या राजेश बाजार जाता है? अब आपको इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, आपको यह देखना है कि राजेश किसी का नाम है जो क्या है, एक वचन करता है। तो बोलो क्या लगाएंगे, डू और डज में से डज का प्रयोग करेंगे। डज सूत्र क्या कह रहा है कि डू या डज में से एक लगाओ और उसके बाद सब्जेक्ट लाओ। सब्जेक्ट अपना क्या है, राजेश है, तो हमने लिखा डज राजेश, डज राजेश। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे गो। ये देखो पहचान से पहले गो टू बाजार यानी मार्केट, कर्म, ये क्या है, कर्म है यहाँ पर, ठीक है ना। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया तो बन गया डज राजेश गो टू मार्केट। डज राजेश गो टू मार्केट, क्या राजेश बाजार जाता है। देखिए अब आप देखिए इससे आगे कुछ और बनाते हैं, कुछ सेंटेंसेस और देखो। देखिए मैंने लिखा क्या मोहन एक पत्र, क्या मोहन एक पत्र लिखता है? क्या मोहन एक पत्र लिखता है? ये देखिए क्या मोहन एक पत्र लिखता है। मोहन वही बात किसी का नाम है, तो देखो भाई हमने ये सब्जेक्ट है, इसकी इंग्लिश बना दी मोहन, एक वचन करता है तो डज मोहन, डज मोहन। लिखना राइट, क्या एक पत्र यानी ए लेटर, कंप्लीट प्रश्नवाचक चिन्ह। डज मोहन राइट ए लेटर। मैंने कहा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, चाहे वो एक वचन करता हो चाहे वो बहुवचन करता हो। आपको क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करना है। अब बहुवचन कर्ता से संबंधित देखते हैं। क्या तुम आम खाते हो, या फिर दूसरा बनाएं, देखो आम खाते हो, डू यू ईट मैंगो। अब इसमें क्या तुम एक कहानी लिखते हो, क्या तुम एक कहानी लिखते हो। इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, सबसे पहले सब्जेक्ट देखना होता है इसमें कि सब्जेक्ट क्या है, यानी कर्ता क्या है। कर्ता किसे कहते हैं, किसी काम को करने वाले को कर्ता कहा जाता है। इसकी इंग्लिश बनाओ यू। बहुवचन करता है ना, आई वी यू दे बहुवचन करता है, डू का प्रयोग, डू यू। लिखना वर्ब, ठीक है ना। राइट, क्या कर्म क्या है, एक कहानी यानी ए स्टोरी, डू यू राइट ए स्टोरी, डू यू राइट ए स्टोरी। देखिए ये क्या हो गए, अपने नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस थे और हमने सीखा कि उनको कैसे बनाया जाता है। अब मैं आपको कुछ अभ्यास करवा रहा हूँ, ठीक है। अभ्यास कैसे, आई एम राइटिंग सम affirmative sentences here on the blackboard and you have to change them into interrogative sentences. Okay, let's write. मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा change the following sentences into interrogative sentences। देखिए मैंने ये लिखा, मैंने क्या लिखा, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी निम्नलिखित वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्यों में बदलिए। तो आई एम राइटिंग हियर
आई एम राइटिंग हियर सम अफर्मेटिव सेंटेंसेस। मैं यहाँ पे कुछ क्या लिखा रहा हूँ, अफर्मेटिव सेंटेंसेस लिखा रहा हूँ, यानी सकारात्मक वाक्य लिखा रहा हूँ, और आपको उनको बदलना है किसमें, प्रश्नवाचक वाक्यों में। देखिए मैंने 1 नंबर ये लिखा, मैंने लिखा मुकेश गोज टू मार्केट। ठीक है, मुकेश गोज टू मार्केट। नंबर 2 पे लिखा वी प्ले क्रिकेट। वी प्ले क्रिकेट। छोटे छोटे वाक्य। द स्टूडेंट्स मैक नॉइज। नंबर 3 पे लिखा द गर्ल्स डांस। द गर्ल्स डांस एट होम। नंबर 5 मैंने लिखा मोहन गो टू फार्म। देखिए ये कुछ सकारात्मक वाक्य है, आपको इनको बदलना है किसमें, प्रश्नवाचक वाक्यों में। तो देखिए हम कैसे बदलेंगे, इसका सरल तरीका बता रहा हूं मैं आपको। इसको हम ऐसे बदलेंगे, यदि आपको कुछ नहीं देखना है, क्या देखना है, केवल वर्ब देखनी है आपको। और वर्ब कहाँ मिलेगी, वर्ब मिलेगी आपको सब्जेक्ट के तुरंत बाद। ठीक है, आपको क्या मिलेगी, वर्ब मिलेगी। और उस वर्ब में यदि एक ही ध्यान में रख लो, यदि एस या ईएस मिलता है तो वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा डज से। ठीक है, और यदि एस या ईएस नहीं मिल रहा है तो किससे बनेगा, डू से। देखो 1 नंबर बनाया हमने। अब आप सोचोगे गुरुजी हमें तो याद ही नहीं रहेगा कि इसमें ये एक वचन है या बहुवचन है। छोड़ो इस झंझट को, क्या ध्यान में रखना है, देखो यहाँ पे वर्ब में एस या यस है क्या, हाँ जी है, लगा रखा है, तो आप लगा दो यहाँ पे डच। इतना काम कर सकते हैं, कर सकते हैं। 2 नंबर पे देखो एस या यस है क्या, नहीं है, क्या लगेगा, डू। नंबर 3 पे देखो है क्या, एस यस नहीं है, क्या लगेगा, डू। नंबर 4 पे देखो, नंबर 4 पर देखो क्या लिखा है, गर्ल्स। ये देखो ये वर्ब नहीं है, ये डांस है वर्ब। इसमें ऐसी एस है क्या, नहीं, क्या लगेगा, डू। नंबर 5 में देखो क्या लिखा है, मोहन गो। यहाँ पे गोज है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मोहन एक वचन करता है। यहाँ पे ऐसी एस है ना, है, तो क्या लगेगा, डज। इतना काम करने के बाद ये जो सेंटेंस है 1 नंबर में हमने डज लगाया, पूरा सेंटेंस उतारना है। बस अपने को क्या करना है, ये सेंटेंस डू या डज लिखने के बाद सेम के सेम उतारने हैं। केवल प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय एस या ईएस को हटा देंगे, क्योंकि एस या एस इसलिए हटाएंगे क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अब सेम का सेम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मुकेश गो टू मार्केट लिखेंगे, न कि गोज टू मार्केट। डज मुकेश गो टू मार्केट, ये लिखा हमने, मुकेश गो टू मार्केट। और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे भाई ऐसे, ठीक है, क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। नंबर 2 सेम उतारना है सेंटेंस, वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट और प्रश्नवाचक चिन्ह। नंबर 3 सेम का सेम उतारना है, द स्टूडेंट्स मैक नॉइज, द स्टूडेंट्स मैक
नॉइज और प्रश्नवाचक चिन्ह। नंबर 4 डू। डू द गर्ल्स, नंबर 4 है ना, हाँ, डू द गर्ल्स डांस एट होम। डू द गर्ल्स डांस एट होम प्रश्नवाचक चिन्ह। और नंबर 5 में क्या लिखा है, एस या यस लगा हुआ है ना, डज मोहन गो टू फार्म। डज मोहन गो टू फार्म और प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए अब इससे सरल तरीका मेरे हिसाब से तो कोई आपके लिए हो नहीं सकता आपके कक्षा के अकॉर्डिंग। सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया, हमने देखा, क्या देखा हमने ये देखा कि वर्ब में एस या ईएस है या नहीं। यदि है एस या ईएस तो हमने इस्तेमाल किया डज का प्रयोग, और यदि नहीं है तो हमने किया डू का प्रयोग, और फिर सेम जो अफर्मेटिव सेंटेंस था वो सेम का सेम हमने लिखा और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। इससे सरल तो कुछ हो नहीं सकता है। और देखिए मैं आशा करता हूँ कि ये ही कंटेंट है वो आज आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। लगातार आप मेरे साथ बनते रहिए और सब्सक्राइब वाला बटन दबा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।